राधा वल्लभ श्री हरिवंश, स्वागत है आप सभी का श्री जी के यूट्यूब ब्लॉग में। तो आप सब कैसे होंगे? मैं बहुत ही उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब सारा नाम जाप कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं श्री जी की कृपा से, कार्तिक माह चल रहा है। कार्तिक माह में लाडो की कृपा से हम वृंदावन धाम आए हैं और श्री जी की कृपा से ही हम वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हैं। आप सभी ज़रूर आए, कार्तिक माह में ज़रूर आए और खूब परिक्रमा दे, खूब नाम जाप करें, खूब आनंद करें। तो उन्हीं के बल से और उन्हीं की कृपा से हम लोग वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हैं कार्तिक माह में। तो आइए चलते हैं, साथ में परिक्रमा देते हैं। आप भी मानसिक रूप से परिक्रमा दें और मानसिक रूप से ही ब्रज का आनंद लें और खूब दर्शन करें। श्री जी आप पे जल्दी जल्दी कृपा करें, खूब बुलाएं, आपको ब्रज बुलाएं, ब्रजवास दे। तो यहाँ से हम लोग परिक्रमा हमने चालू कर दी है, साथ में नाम जाप भी चालू कर दिया है। नाम जाप तो चलता रहना चाहिए किशोरी जी की कृपा से। क्यों कार्तिक माह का बहुत महत्व होता है कि कार्तिक माह में परिक्रमा देना, दीपदान करना, ये सब आदि चीज़ें करना बहुत ही महत्व है। वैसे भी करना ही चाहिए जब जब जाते हैं, लेकिन कार्तिक माह की अलग ही बहुत पावन महीना होता है, इसमें एक अलग ही अनुभूति होती है। तो आप सभी कार्तिक माह में ज़रूर है। श्री जी की कृपा से मैं ये हर कार्तिक माह में लाडली जो बुला लेती हैं और उन्हीं की कृपा से मैं आ जाती हूँ। तो यहाँ से हम लोगों ने परिक्रमा अपनी शुरू कर दी है और आइए ब्रज का आनंद आप भी लीजिए। खड़े थे वहाँ के बाबा के, हाँ। अच्छा नहीं लगता तो कहा थोड़ा शांत आगे के फिर इसको बोलते तो ये खुशी है और ये गर्वित है, ये भी हमारे साथ परिक्रमा दे रहे हैं श्री जी की कृपा से। ये भी मेरे साथ आए हुए हैं, जो मैया बोलते हैं ये, तो ये भी आए हुए हैं साथ में और हम सभी परिक्रमा दे रहे हैं वृंदावन धाम की। तो यहाँ से हम लोग अब थोड़ी समय में केली कुंज पहुँचने वाले हैं। तो मैं आपको ज़रूर केली कुंज के बाहर के जो दर्शन है वो अवश्य ही कराऊंगी। तो आप मानसिक रूप से चले और परिक्रमा दें, खूब नाम जाप कीजिए और हम केली कुंज पहुँचने वाले हैं। श्री जी की कृपा से हम लोग केली कुंज पहुँचने वाले हैं और उन्हीं के बल से हम परिक्रमा दे रहे हैं। हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम ये दे पाएँ, ना हम इस लायक थे। लाडू ने क्या करुणा की है। कहते नहीं कौन भाव पे लाडली रीझ जाए, किसी को नहीं पता है कौन से हमारे ऐसे भाव पे हमारी श्री जी रीझ गई हैं जो हमें बुला लेती हैं, हम चले जाते हैं। हम जैसे पथिक को बुला लेती हैं लाडली जू। और गुरुदेव भगवान के दर्शन करके और उनके पास, आश्रम के पास ही जब हम जाते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है, पूरे ब्रज में ही अनुभूति है। तो ये हम केली कुंज के पास आ गए। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, जय जय श्री राधे। और अब हम यहाँ से पहुँचने वाले हैं मदन मोहन जी। तो मैंने तो छोटे छोटे क्लिप लेके जल्दी जल्दी व्लॉग बनाया है क्योंकि बंदर वृंदावन में आपको पता है बहुत होते हैं। तो ये हम मदन मोहन जी पहुंच गए हैं और आप मानसिक रूप से मदन मोहन जी के दर्शन करें। और आप जब भी ब्रज जाएं तो ये प्रसिद्ध, एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, आप ज़रूर यहाँ जाएं। बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, यहाँ जाएँ और यहाँ बहुत सुंदर दर्शन है ठाकुर जी की, बहुत सुंदर मदन मोहन जी के। तो मदन मोहन जी कहते हैं जो मन को मोहित कर ले वो मोहन, और जो मोहन को भी मोहित कर दे वो मोहिनी, मतलब हमारी श्री जी। तो ये मदन मोहन जी का जो मंदिर है बहुत सुंदर स्थान है। मैं तो गई हूँ दर्शन करने, आप भी जब भी ब्रज जाए तो अवश्य जाए। और ये देखो भाग रहे हैं ये लोग, इन्हें देखो, इन्हें देखो इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, भाग भाग के परिक्रमा दे रहे हैं ये लोग। अब देखना वहाँ पे लड़ने न लग जाए दोनों आपस में। अच्छा देखो अब बात करें कि आप लोग भाग क्यों रहे हो, कह रही है मैं आराम से ही तो चल रही हूँ तो अब आराम से हम चल रहे हैं और परिक्रमा आधे से ज़्यादा हो गई है श्री जी की कृपा से। बहुत ही जल्दी यमुना जी पहुंचने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊंगी रात्रि में जो यमुना जी का मतलब इतना सुंदर दृश्य था ना, इतना सुंदर दृश्य था। ब्रज देखिए रात में हो या दिन में, ब्रज कितना खूबसूरत लगता है ना। अब हम यमुना जी जब थोड़े समय में पहुँचने वाले, इतना सुंदर आनंद आ रहा था ना वहाँ पे, बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। ये देखिए यहाँ से आप लोग, ये पूरे टाइम खुला रहता है। आप लोगों को अगर कहते हैं लोग कि आपने ये चित्रपट कहाँ से लिए, ये कहाँ से लिए, तो ब्रज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप जाके वहाँ पे देखिए, ये राधा वल्लभ जी का निवास द्वार आ गया है जहाँ से हम लोग कहा जाते हैं। तो ये राधा वल्लभ जी का द्वार आ गया और आपको ब्रज में सब कुछ मिल जाएगा, चित्रपट वगैरह जो भी आप लेते हैं, गोपी ड्रेस वगैरह, ब्रज में सब कुछ मिलता है। हाँ देखिए यहाँ पे बहुत सारी शॉप है, आप ले सकते हैं। ये देखिए यमुना महारानी की, बोलो रस रानी की जय, यमुना महारानी की जय। और यमुना जी महारानी इतनी सुंदर लग रही थी ना रात में, मैं आपको बता नहीं सकती। अब हम जाएंगे केली कुंज।
हरिवंश तो अब अगला दिन हो गया, परिक्रमा विश्राम दे दी थी हमने और मैं रात को क्लिप नहीं ले पाई, माफ़ी चाहती हूँ, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। और हम श्री जी की कृपा से केली कुंज जा रहे हैं और केली कुंज पहुँचने वाले हैं। और पहले हम उससे पहले जाएंगे राधिका वल्लभ जी और स्नेह बिहारी जी। मैंने पहले ही कहा मैं अंदर ठाकुर जी के दर्शन नहीं कराऊंगी क्योंकि मुझे वो ठीक नहीं लगता है, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता है, तो मैं वहाँ दर्शन नहीं करा पाती हूँ। यहाँ से हम स्नेह बिहारी जी जाएंगे और राधिका वल्लभ जी जाएंगे और राधा वल्लभ जी भी जाएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि मन नहीं मानता उनको जब तक ना देखो, तो वहाँ जाएंगे और फिर हम जाएंगे केली कुंज। तो मिलते हैं आपको व्लॉग में, आप एंड तक बने रहे। यहाँ पहले हम जा रहे हैं हमारे श्री हरिवंश महाप्रभु जो हमारे हैं उनके द्वार में। तो आइए चलते हैं साथ में, आप भी मानसिक रूप से दर्शन करिएगा। बाहर तक ही मैं थोड़ा सा ही दिखा पाऊंगी, आपको ज़्यादा कुछ नहीं। तो बोलो श्री हरिवंश महाप्रभु महाराज की जय। और अब जाएंगे हम सेवा कुंज। तो ये देखिए सेवा कुंज की सुंदर सुंदर अद्भुत लता पताएं, इतने सुंदर, इतना सुंदर, बहुत सुंदर है। आप भी मानसिक रूप से दर्शन कीजिए। इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतनी शांति का अनुभव, मतलब ब्रज में रह के आप ठाकुर जी का इतना अपने समक्ष इतना अनुभव कर सकते हैं ना, बहुत। और हृदय में प्रेम चाहिए, और प्रेम कैसे आएगा? नाम जाप से। आप जब खूब सारा नाम जाप करेंगे, खूब आनंद में रहेंगे, तब आप प्रेम करेंगे। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। राधा सुनिधि, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें लिखी हुई थी, बहुत सुंदर सुंदर। इतना आनंद आया ना वहाँ जाके, सच में मैं तो बहुत घंटों तक वहाँ से हिली नहीं, खड़ी रही। थोड़ी थोड़ी क्लिप ले पाई मैं, क्योंकि मुझे ना समझ में नहीं आता मैं क्या वहाँ जाके क्लिप लूँ। ब्रज इतना सुंदर है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसे फ़ोन में, मैं कैसे, समझ में नहीं आता कैसे व्लॉग बनाऊँ, क्या करूँ, मैं वहाँ जाके सब भूल जाती हूँ। तो गुरुदेव भगवान की कृपा से हम यहाँ पे केली कुंज आ गए हैं दीक्षा के लिए निवेदन करने, और हमने दीक्षा के लिए निवेदन कर दिया है श्री जी की कृपा से। 3 महीने बाद हमें दीक्षा के लिए बुलाया भी है। मैं आपको मिलवाती हूँ, यहाँ पे एक सखी हैं उनसे, और उनकी शॉप से आप सब कुछ परचेज, मतलब जो आपको ग्रंथ वगैरह चाहिए वो सब आप वहाँ पे सेवा दे के ले सकते हैं। तो हमें जो, मैं मुझसे सब पूछते हैं कि आप ग्रंथ कहाँ से लेते हैं, आप ये कहाँ से लेते हैं, तो मैं आपको पहले बता दूँ, मेरे पास जितने भी ग्रंथ हैं सब मैंने श्री धाम से ही लिए हैं। मैं जितनी भी कंठी माला पहनती हूँ वो सब श्री धाम से ही पहनती हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप यहाँ से लेने के बाद तुरंत उसकी प्रसादी करा सकते हैं। जो श्री जी गुरुदेव भगवान की जो वहाँ पे श्री जी हैं, और वहाँ पे जो उनके परिकर हैं वो प्रसादी करा के देते हैं, और प्रसादी कराने के बाद हम उन्हें पढ़ सकते हैं। और कितनी सुंदर बात है कि सब चीज़ों की प्रसादी हो जाएगी। तो ये सखी है वो, इनका नाम भी नेहा है, नेहा हरिवंशी है। ये राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी, जो पहले तो सबकी तरफ से मैं ही आपको बोल देती हूँ। और इनके पास ये सब सेवाएं, आप चित्रपट ले सकते हैं। जैसे मुझसे पूछते हैं आपने ये तीनों चित्रपट कहाँ से लिए, जिसमें ठाकुर जी भी हैं, श्री हरिवंश महाप्रभु जी भी, गुरुदेव भगवान भी, तो यहीं से सब लिए। आपको यहाँ पे रस उपासना, नित्य रस उपासना, अष्टम सेवा पद्धति, राधा सुनिधि, सेवकवाणी, श्री 84, हर प्रकार के ग्रंथ मिल जाएंगे। हरिवंश महाप्रभु की सुंदर सुंदर लीलाएं जो उन्होंने बताई गई हैं, इतने सुंदर सुंदर वर्णन, संतों के वर्णन इतनी सुंदर सुंदर मिलेंगी। मैंने तो एक पुस्तक और भी ली थी जिसमें सब संतों के बारे में बताया गया है, मतलब सुंदर सुंदर, ये कौन थे वो कौन थे, जो हमें ज्ञान ना हो, क्योंकि हम इतने नीच हैं, हमें हर चीज़ का ज्ञान नहीं हो। और ये बता रही हैं कि आपको दीक्षा के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये बता रही हैं माता जी कि इन्होंने जो तिलक लगाया है सखी जू ने, आप ऐसा तिलक नहीं लगा सकते दीक्षा से पहले। इन्होंने जो लगाया है, इनकी दीक्षा हो चुकी है, तभी आप ये तिलक लगा सकते हैं। और ये सब देख लीजिए आप, ये आप देख लीजिए, नित्य वाणी पाठ, ये आपको रोज पढ़ना है, डेली, कोई इसमें कमी नहीं है, 11 माला के साथ, तभी आपकी दीक्षा हो सकती है। और ये हमारी दीक्षा के लिए निवेदन हो गए, यहाँ प्रसादी हो गई। अब हम प्रसादी लेंगे और बाद में तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ब्रज में आए, खूब नाम जाप करें, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, खूब सारा नाम जाप।